नहीं, अगर इंडिया के जगह पर भारत बोलना है तो देश के प्रधानमंत्री को हिम्मत दिखाना चाहिए और पार्लियामेंट में स्पेशल ला करके बिल लाना चाहिए कि अब इंडिया नहीं भारत होगा। ये अपने बैकडोर से एनसीईआरटी और फलना से क्या करवाते हैं। जिस दिन रामलला की मूर्ति का निर्माण हो रहा है उस दिन हम रोजगार मेला भी लगाएंगे, उस दिन आप महंगाई के लिए कटौती करने के लिए उस दिन भी करिए, तब ये कॉम्पैक्ट आपका ये कॉम्बिनेशन होगा। एक तरफ धर्म, एक तरफ रोजगार, एक तरफ महंगाई, तब माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए लड़ रही है। आप सिर्फ राम मंदिर, जिस सनातन धर्म में आपने उनको अछूत मान के रखा, 70 साल की आजादी के बाद भी, आज तक 70 साल के आरक्षण के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिला और आप आउटसोर्स करके सब रोजगार को बांट दे रहे हैं, उसको क्या फर्क पड़ता है इससे। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। कल जब एनसीईआरटी के द्वारा ये बातें जानकारी साझा की गई है कि अब जो है जितने भी प्राथमिक से हाई स्कूल तक की पुस्तकों में जो है इंडिया की जगह भारत करने की सिफारिश की गई और इसकी पुष्टि भी एनसीईआरटी की तरफ से की गई है, जिसके बाद से अब सियासत शुरू हो गया है और इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बीजेपी को पीएम मोदी को जमकर सुनाया है। उन्होंने कहा है कि बैकडोर से काम करना बंद कीजिए, अगर इंडिया की जगह भारत करना है तो देश के प्रधानमंत्री जो है पार्लियामेंट में बिल लेकर आए और इस पर चर्चा करें। जरा सुनिए कि अशोक चौधरी किस तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं। नहीं, अगर इंडिया के जगह पर भारत बोलना है तो देश के प्रधानमंत्री को हिम्मत दिखाना चाहिए और पार्लियामेंट में स्पेशल ला करके बिल लाना चाहिए कि अब इंडिया नहीं भारत होगा। ये अपने बैकडोर से एनसीईआरटी और फलना से क्या करवाते हैं। एनसीईआरटी को क्या है, एनसीईआरटी को क्या राइट है कि इस देश का इंडिया हो, भारत हो। इंडिया इंग्लिश में बोलते हैं, भारत हिंदी में बोलते हैं, इसमें क्या बिदंगड़ा खड़ा करना है। क्योंकि एक गठबंधन बन गया, इसके लिए आप पूरे देश का नाम बदलना चाहते हैं। इस देश का यह जरूरत है ना कि ये जो रहर का दाल 55 रुपया से 185 रुपया हो गया, देश ये चाहता है कि कैसे 100 रुपया से नीचे आए। 50 रुपया 500 रुपया पर जो आप सिलेंडर लेके घूमते थे सर के ऊपर, और आज 1100 रुपया सिलेंडर हो गया। देश ये चाहता है कि फिर से कैसे 500 रुपया से 300 रुपया सिलेंडर हो जाए। उस पर कोई कुछ बोलता ही नहीं है। इंडिया भारत, 22 जनवरी को राम मंदिर के दिन, जिस दिन आप राम मंदिर का कि रामलला के आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उस दिन इस देश में जो SC ST का बैकलॉग है, जो अति पिछड़ों का बैकलॉग है, उस बैकलॉग के बहाली अनाउंस कीजिए, तब हम मानेंगे कि आप सच्चे राम भक्त हैं। आपने अनुसूचित जाति जनजाति का बैकलॉग क्लियर नहीं किया, अभी तक देश में बैकलॉग बना हुआ है। आप बेरोजगारी के लिए उसी दिन रोजगार का मेला भी लगाइए पूरे प्रदेश में कि हम बेरोजगारी के दिन, जिस दिन रामलला की मूर्ति का निर्माण हो रहा है उस दिन हम रोजगार मेला भी लगाएंगे, उस दिन आप महंगाई के लिए कटौती करने के लिए उस दिन भी करिए, तब ये कॉम्पैक्ट आपका ये कॉम्बिनेशन होगा। एक तरफ धर्म, एक तरफ रोजगार, एक तरफ महंगाई, तब माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए लड़ रही है। आप सिर्फ राम मंदिर का निर्माण करा करके, रामलला को बैठा करके, जो गरीब सुअर के साथ जिसका बच्चा सो रहा है, जो बकरी के साथ जिस दलित का बच्चा सो रहा है, उसको भगवान रामलला से क्या मतलब है। जिस सनातन धर्म में आपने उनको अछूत मान के रखा, 70 साल की आजादी के बाद भी, आज तक 70 साल के आरक्षण के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिला और आप आउटसोर्स करके सब रोजगार को बांट दे रहे हैं, उसको क्या फर्क पड़ता है इससे। तो आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का ये बयान, जिस पर वो जमकर बरसते हुए नजर आए हैं और कहा है कि अगर इंडिया करना है तो बिल लेकर आया जाए, पार्लियामेंट पे इस पर बहस हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बैकडोर से काम करना बंद कीजिए, एनसीईआरटी को इससे मतलब नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि क्या हो गया, इंग्लिश में इंडिया कहते हैं, हिंदी में भारत कहते हैं। आपको बता दें कि कल ही एनसीईआरटी की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि जितने भी प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल तक के पाठ्य पुस्तक है उनमें देश का नाम जो है इंडिया की जगह भारत किया जाए, जिसके बाद से अब सियासत चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।